बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। उसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीबी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास गई। कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम के आता हूँ। ये कहकर वो घर के बाहर वाले दरवाजे से निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुँच गया। अचानक उसकी नज़र शहर से बाहर एक लंबे चौड़े मैदान पर पड़ी। हजारों मशअले रोशन थी। लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भिनभिनाहट की आवाज़ थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हो। उसका दिल धक से रह गया था। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा ये कौन लोग हैं। इतना तो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। ये उनके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, जंगे अहद, जंगे खंदक, जंगे खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदराने मक्का को इकट्ठा किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कैसे निजाशी के दरबार में तकरीर की कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उनकी बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा को अपने गुलाम हस्बी के जरिए शहीद करवा कर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रिवायत के मुताबिक उसे जैसे दहशत गर्दियों को फौरन ही कत्ल कर दिया जाएगा। उधर बारगाहे रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सहाबाए इकराम मौजूद थे और सुबह आगे क्या करना है इस बारे में मशवरा कर रहे थे कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर। खेमा में नाराए तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खेमा में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल ही कर देना चाहिए। सारे फसाद की जड़ ही यही है। चेहरे मुबारक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नामुदार हुआ। वो मुस्कुराए और उनके दिलों में उतरी हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, उसे आने दो। उमर इब्ने खत्ताब आंखों में गजब लिए हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर बैठ तो गए कि उनका बस चलता तो अभी सुफियान के टुकड़े टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसी के आमाने से उसकी पुश्त पर यानी पीठ पर बांधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी
और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। और सहाबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब जुमला सुना, इसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ। फरमाया बैठ जाओ। अबू सुफियान हारे हुए जवारे की तरह गिरने के अंदाज में फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। यानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खेमा में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें गुस्से से लाल थी। अबू बकर इब्ने कहाफा की आंखों में उसके लिए अफसोस था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला कैफियत था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम सहाबा के चेहरों को देखता देखता आखिरकार उनकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गया, जहां जलालुर रहमत के खूबसूरत इंतजाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज सी नहीं आ रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर इब्ने खत्ताब एक बार फिर उठ खड़े हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शख्स मक्कारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज इस दुश्मन अजल का खात्मा ही कर दूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ उमर। बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आपका दीन भी सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है। उसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फतह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहराए रिसालत माब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आज़ाद हो। सुबह अब मक्का में दाखिल होगे। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे घर को, जहाँ आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रही, जाओ अमन करार देता हूँ। जो तुम्हारे घर में पनाह लेगा वो महफूज है। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। और मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल होगा उसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठ रहा उसको अमान है। जाओ अबू सुफियान, जाओ, जाकर सुबह हमारी आमद का इंतजार करो और कहना मक्का वालों से कि हमारी कोई तलवार मयान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर दरकश से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई नेजा किसी के तरफ सीधा नहीं होगा, जब तक कि कोई हमारे साथ ही लड़ना ना चाहे। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपती हुई होठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगाया। मरहबा ऐ अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो गए हो। तुम्हारी जान, तुम्हारा माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसे कि हर मुसलमान का दूसरे पर। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली खताएं माफ कर दी गई और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खत्ताब के बेटे को देख रहा था। ये वही था कि चंद लम्हे पहले जिसकी आंखों में से उसके लिए शदीद नफरत और गुस्सा था और जो उसकी जान लेना चाहता था, अब वही उसको गले लगाकर भाई बोल रहा है। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं। सबसे गले मिलकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोझा देकर अबू सुफियान खेमे से बाहर निकल गया। वो दहशत गर्द अबू सुफियान जिसके सर से मुसलमान आज तक तंग थे,
उन्हीं के दरमियान सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था, जहां से गुजरते उस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उनकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़कर उसे मुस्तफा कर रहे थे, उसे मुबारक दे रहे थे और खुशामदीद कर रहे थे। अगले दिन मक्का शहर के हद पर जो लोग खड़े थे उनमें सबसे मुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तीर की नोक पर खून का कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हिदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी की इबादत गाह को नुकसान मत पहुंचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी का माल ना लूटना। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे आगे ऐलान करते जा रहे थे, मक्का वालों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आज तुम सबके लिए आम फामी का ऐलान है। किसी से उसके हिसाब का अमाल की पूछताछ नहीं की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करना चाहे वो कर सकता है, जो ना करना चाहे वो अपने मौजूदा दीन पर रह सकता है। सबको उनके मजहब के मुताबिक इबादत की खुली इजाजत होगी। सिर्फ मस्जिद हराम और उसकी हुदूद के अंदर बूत परस्ती की इजाजत ना होगी। किसी का रोजी रोटी नहीं छीना जाएगा, किसी को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिमों के जाने माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। ऐ मक्का के लोगों, हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हजरत हमजा का कत्ल उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन अबू सुफियान ने तो रात यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ हो जाएगी। मक्का फतेह हो चुका है। बिना जुल्म तशद्दुद, बिना खून बहाए, बिना तीरों तलवार चलाए लोग झुंड के झुंड इस पाक मजहब को इख्तियार करने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते मस्जिद हराम के सहन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा इस हुजूम में हिंदा भी शामिल थी। प्यारे दोस्तों, ये दुआ करता था, इस्लाम ये थी, इस्लाम की तालीमात ये सिखाया था रहमतुल लिल आलमीन ने। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।